हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्मार्ट विथ आर के। आज हम लोग 2 अक्टूबर 2024 के इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखेंगे जो कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला G7 राष्ट्र कौन बन गया है? तो इसका आंसर ब्रिटेन हो गया। ब्रिटेन ने अपना क्या किया है? कोयला बिजली संयंत्र को बंद करने की घोषणा करी है। ठीक, G7 कंट्री की बात करते हैं। इसमें 7 देश आते हैं। इसको याद करने का जो ट्रिक होता है, GF जूस होता है। G से क्या होता है? जर्मनी, F से फ्रांस होगा, J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड होगा। ठीक, अब विश्व का पहला कोयला प्लांट आपको ब्रिटेन में खोला जाता है 1882 में। और भारत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कितना है? 2070 तक, मतलब नेट जीरो कार्बन जो है भारत का लक्ष्य कितना है? 2070। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। हाल ही में 2024 हुरुन इंडिया अंडर 35 लिस्ट में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसे मिला? तो इसका आंसर अंकुश सचदेवा को। अंकुश सचदेवा जो इन्होंने स्टार्ट कर रही है शेयर चैट ऐप, जो सबसे युवा महिला, इनका नाम क्या है? ईशिता अंबानी है। और अलख पांडे भी इसमें शामिल है, जिनका नंबर 23 ना। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। हाल ही में वर्ष 2025 में अपनी उत्तरी भूमि पर कमांड कहाँ पे स्थापित करेगा नाटो? इसका आंसर फिनलैंड होगा। हम बात कर रहे हैं नाटो की। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसको एस्टेब्लिशमेंट कब किया जाता है? 4 अप्रैल 1945 को इसको बनाया जाता है। और नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसल, बेल्जियम की राजधानी है, वहाँ पे देखने को मिलेगा। नाटो का जो अभी हेड है उनका नाम मार्क रूटो है। नाटो में कितने देश है? नाटो में टोटल 32 देश है। और जो 32वां देश है उसका नाम स्वीडन है, और 31वां देश का नाम फिनलैंड है। ठीक, नाटो का उद्देश्य क्या है? जो रूस के खिलाफ एक मजबूत सैन्य संगठन बनाना नाटो का मुख्य उद्देश्य है। और इसका अभी उत्तरी भूमि पे कमांड कर लिया गया, तो वो जगह आपको देखने को मिलेगा फिनलैंड में। ठीक, फिनलैंड की बात करते हैं। फिनलैंड की कैपिटल हेलेंस्की है, और इसको झीलों का देश भी बोला जाता है, और इसके करेंसी का नाम क्रोन है। ठीक, अभी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री और उसके नए मेंबर के बारे में देख लेते हैं। जो SCO हो गया, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां देश कौन बना है? तो इसका आंसर बेलारूस होगा। आसियान में 11वां वाला कंट्री कौन शामिल हुआ? तो इसका आंसर तिमोर लिस्टे होगा। बैंक में, न्यू डेवलपमेंट बैंक में लेटेस्ट मेंबर कौन शामिल हुआ? तो इसका आंसर अल्जीरिया हो गया। ब्रिक्स का 5 नए मेंबर कौन से हैं? तो UAE, सऊदी अरब, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया। तो ये 5 देश क्या है? ब्रिक्स में अभी शामिल हुए हैं। ठीक, जो G20 में 21वां देश कौन सा है? तो G20 में 21वां अफ्रीकन यूनियन है, जिसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा देखने को मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। हाल ही में भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिद 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो इसका आंसर उत्तराखंड होगा। हम बात कर रहे हैं काजिद 2024 का, जो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में है, और ये 8वें नंबर का संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। ठीक, इसका पहले जो नाम था, इनका नाम प्रबल दोस्ती था, जिसका आयोजन अभी आपको देखने को मिलेगा 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक होगा। ठीक, INS अरिहंत और INS अरिघा जो है, ये 2 परमाणु पनडुब्बी है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक, मेघालय में, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तराखंड में आपको सैन्य अभ्यास देखने को मिलेगा। तो मेघालय में कौन सा, कहाँ पे सैन्य अभ्यास होता है? तो उमरोई में होता है। राजस्थान में आपको बीकानेर में सैन्य अभ्यास होता है। उड़ीसा में आपको महाजन फील्ड में सैन्य अभ्यास होता है। और उत्तराखंड में आपको ओली में सैन्य अभ्यास देखने को मिलेगा। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री किसको बोलते हैं? कजाकिस्तान को बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कजाकिस्तान का। कजाकिस्तान की राजधानी का आपको अस्ताना देखने को मिलेगा। और SCO का 2024 कजाकिस्तान होस्ट करेगा। कजाकिस्तान कहाँ पे होस्ट करेगा? अस्थाना, जो कजाकिस्तान की कैपिटल है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो अरल सागर है, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे लगता है। ठीक, और इस भारत और कजाकिस्तान के बीच में एक एक्सरसाइज चलती है, उसका नाम 10 तलिक अभ्यास है, जो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन कहाँ पे प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर मुंबई होगा। हम बात कर रहे हैं क्रूज भारत मिशन का, इसका आंसर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। इसको स्टार्ट किसने किया है? तो सर्वानंद सोनेवाल जी ने किया, जहाज। और इसको 3 चरण में होगा, जिसका 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च 2029 तक होगा। ठीक, मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट करने के लिए अटल सेतु को बनाया गया, और कितने किलोमीटर का है? 21.8 किलोमीटर का है। और इंडिया का बिगेस्ट डायमंड ऑफिस कहाँ पे है? तो आपको देखने को मिलेगा सूरत में देखने को मिलेगा। अरब सागर की रानी किसको बोलते हैं? अरब सागर की रानी किसको बोलते हैं? कोच्चि को बोलते हैं। भारत की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो ये आपको देख लो, भारत जेन ने स्टार्ट किया है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाता है, हाल ही में 594 पारियों में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाली जो खिलाड़ी की बात है तो इनका नाम विराट कोहली है। और विराट कोहली ने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन्होंने क्या करी थी, सचिन ने 623 पारी में 27,000 रन बनाया था, लेकिन विराट कोहली ने 594 पारी में 27,000 रन बना दिया। ठीक, अब मेजर ध्यान खेल रत्न अवार्ड से भी मिलेगा, सचिन तेंदुलकर को अब दिया गया था, जिसमें इनामी राशि कितनी होती है, 25 लाख का होती है। और 2023 में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, ये सात्विक और चिराग को दिया जाता है। और 2022 में आपको शरद कमल को दिया जाता है, जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और पहले जो अवार्ड होता है वो आपको विश्वनाथ आनंदन को दिया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2024 कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर 2 अक्टूबर होगा। तो महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 पे, कहाँ पे हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। और इनका निधन 30 जनवरी को हुआ। उस 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री का, इनका भी आपको देखने को मिलेगा 2 अक्टूबर को जन्म दिवस मनाया जाता है। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और 1966 में ताशकंद समझौता में इन्होंने क्या करी थी, पार्टिसिपेट करी थी, जिसके बाद 1966 में मरणोपरांत भारत का हाईएस्ट अवार्ड भी इनको दिया जाता है। ठीक, भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया जाता है। ठीक, तो महात्मा गांधी को 2 उपाधि दिया गया है, एक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, एक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया जाता है। जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया जाता है वो महात्मा की उपाधि देते हैं, और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो दिया जाता है राष्ट्रपिता का उपाधि दिया जाता है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। और 1924 में बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं कौन, तो महात्मा गांधी रह चुके हैं। बेलगांव कहाँ पे है, कर्नाटक में। ठीक, महात्मा गांधी जी के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह में पहली बार उन्होंने भाग लिया था। और चंपारण कहाँ पे, बिहार है, जिसमें नील की खेती का विरोध करने के लिए तो इसका विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण गए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं, हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो इनका नाम आरती सरीन है। और आर्मी की पहला महिला सूबेदार आपको देखने को मिला प्रीति रजक है। और मिस यूनिवर्स ऑफ इंडिया कौन है, रिया सिंघा है। ठीक, बीएसएफ की फर्स्ट लेडी स्नाइपर कौन है, तो इनका नाम सुमन कुमारी। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर दुर्गा अभियान कहाँ पे स्टार्ट किया, तो इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। हम बात कर रहे हैं हर घर दुर्गा अभियान का, इसको स्टार्ट किसने किया, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने करी है। और उद्देश्य क्या, लड़कियों को मजबूत प्लस रक्षा करना। ठीक, देसी गाय को क्या राजमाता का दर्जा कौन सा राज्य ने दिया है, तो महाराष्ट्र राज्य ने दिया है। और लाडेदा भाऊ योजना कहाँ पे स्टार्ट किया, ये भी महाराष्ट्र में अपने देखने को मिला। पहला लोकसभा स्पीकर कौन थे, तो इनका नाम गणेश वासुदेव मालवकर था। और लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, ऐसा हमारे संविधान आर्टिकल 93 में दिया है लोकसभा के स्पीकर के बारे में। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर का नाम मीरा कुमारी था। और लोकसभा में सबसे लंबा काल अध्यक्ष रहा था बलराम जाखड़ का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं, हाल ही में आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो इसका आंसर मुंबई होगा। हम बात कर रहे हैं आयुष का, तो आयुष का फुल फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है हमें याद रखना का, आयुष का फुल फॉर्म क्या, आयुष योग यूनानी सिद्धा होम्योपैथी है। ठीक, और इसके बाद आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024, तो आयुष मंत्रालय ने इसको चालू किया गया। ठीक, आ जाते हैं कुछ लल्लन टॉप प्रश्न पे। हाल ही में सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया, तो डीआरडीओ ने लॉन्च करी है। और डीआरडीओ का स्थापना 1 जनवरी 1958 को होता है। और पहले जो हेड होते हैं उनका नाम दौलत कोठारी होता है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ पे स्थापित हुआ है, तो इसका आंसर बीएचयू होगा। और बीएचयू के संस्थापक श्री मदन मोहन मालवीय जी थे। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला, तो इसका आंसर उड़ीसा होगा। और जो मुख्य अतिथि आए थे इमैनुअल मैक्रोन, ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे। ठीक, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में सर्वाधिक पदक जीतने की तो महाराष्ट्र ने जीता है। और होस्ट कहाँ पे हुआ था, तमिलनाडु में। इसके शुभंकर क्या थे, वीर मंगाई थे। हाल ही में भारत ने यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है, तो फ्रांस बना है। फ्रांस एक ऐसा पहला यूरोपीय देश है, भारत का यूपीआई भुगतान सिस्टम को क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ का तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का आधारशिला रखा है। कहाँ पे रखा है, उड़ीसा में रखा है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है, तो आईएनएस संधाक है। और दूसरा परमाणु पनडुब्बी है। ठीक, ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है, तो शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन से।
हैं और जाकिर हुसैन को 5 बार क्या ये सम्मान मिला है और 2023 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जाता है। और जाकिर हुसैन एक क्या तबला वादक है। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर उत्तराखंड होगा। और उत्तराखंड जो ऐसा राज्य है जो पहला समान नागरिकता संहिता बिल को पारित कर दिया। और समान नागरिकता संहिता बिल कहाँ पे दिया है? आर्टिकल 44 में दिया है, डीपीएसपी में दिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक दोस्त मोर्चे महोत्सव कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो इसका आंसर लद्दाख में होगा। हाल ही में केंद्र सरकार में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा करी है? तो ये 5 लोगों को, जिसमें कर्पूरी ठाकुर हो गए, लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, चौधरी चरण सिंह हो गए, नरसिम्हा राव हो गए और एम.एस. स्वामीनाथन हो। ये 5 लोगों को केंद्र सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर अष्टलक्ष्मी होगा। इसका आयोजन कहाँ पे होगा? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आयोजन होगा और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने क्या करी है? जीती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको देखने को मिलेगा नवाब सलेम को। और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर आपको द हेग में देखने को मिलेगा, जिसमें 15 न्यायाधीश होते हैं 9 साल के लिए। ठीक। हाल ही में केरल सरकार ने केपीसी नाबियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो इसका आंसर एस सोमनाथ है, जो इसरो के क्या है? हेड है। और इसरो को कब बनाया जाता है? 15 अगस्त 1969 में इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक कहाँ पे हुई? तो इसका आंसर वॉशिंगटन डीसी में होगा। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड का मशाल किसे सौंपी है? तो इसका आंसर देखने को मिलेगा हंगरी को। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। और मेल में जो गोल्ड और फीमेल में दोनों गोल्ड जीतने वाला कौन है? इंडिया है। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा कहाँ पे प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर यूके होगा। हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किसने लॉन्च किया? तो जीएसएलवी से लॉन्च किया। जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म है। हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गया है? तो इसको आंसर देखने को मिलेगा जीएस कुरूप को, जो मलयालम के लिए इसमें 11 लाख की 11 लाख की राशि दी जाती है। ठीक। राजीव गांधी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इनका नाम कर्णम मल्लेश्वरी है। और इन्होंने क्या किया? सन 2000 में ओलंपिक में क्या करी थी? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हाल ही में देश में लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका नाम अजय मानिक राव है। हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ पे शुरुआत हुई? तो इसका आंसर कोलकाता होगा। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन, जिसको CMS COP14 बोलते हैं, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर उज्बेकिस्तान होगा। हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो इसका आंसर कोची होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो इसका आंसर 21 फेब होगा। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलंपा जतारा कहाँ पे प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर तेलंगाना होगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़े सांप यूनेक्स अकामिया को खोज की है। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये अमेजन वर्षावन ब्राजील में देखने को मिला। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ पे प्रारंभ हुआ? तो इसका देखने को मिलेगा इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के बीच में होगा। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रीज लेक मैराथन किसने जीती है? तो इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा। और भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ पे स्थापित होगा? तो इसको IIM शिलोंग में देखने को मिलेगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 किसने कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो स्पेन में स्टार्ट हुआ है। और दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा। FATF का नया अध्यक्ष किसने घोषित किया है? तो इसको देखने को मिलेगा मैक्सिको हो गए। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।